अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है गोभी। ये मैंने एक फूल गोभी का ले लिया था। इसको अच्छे से वॉश करके तो काटना, आप इसको इस शेप में काट सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, या इसको पूरा ऐसे गोल भी रख सकते हैं। हमारे घर में दोनों पसंद किए जाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से काटा है और कुछ ये मैंने इसको ऐसे फूल की शक्ल में रख दिया है। तो एक फूल गोभी का था पूरा। उसके बाद मुझे लेमन जूस चाहिए 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, इसमें चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून। ये बैटर में भी जाएगा और गोभी को भी लगेगा मैरिनेशन में। उसके बाद मेरे पास है गरम मसाला, ये 1 टेबलस्पून है। अजवाइन है 1 टीस्पून। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है कॉर्नस्टार्च 2 टेबलस्पून, ये बैटर बनाने के लिए काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है बेसन, ये मेरे पास 3 टेबलस्पून है। मैदा है 3 टेबलस्पून। बड़े डिफरेंट से पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह आज। और साथ ही मैं बैटर में यूज़ करूँगी हल्दी, ये ½ टीस्पून। तो सबसे पहले मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, सब सुरख मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। ये मैं आधा डालूँगी इसमें, आधा डाल लिया इसमें मैंने। उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स ये पूरी शामिल करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अजवाइन भी मैं इसमें सब सारी डालूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी गरम मसाला, ये भी हाफ़ जाएगा इसमें। और चाट मसाला जाएगा, चाट मसाला सारा इसमें जाएगा। और उसके टॉप पर मैं डालूँगी लेमन जूस और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सारा अच्छे से मिक्स कर लिया मैरिनेट करके। इसको आप अगर ½ एन आवर के लिए रख दें तो बहुत अच्छा है। अब मैं इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम इसका बैटर तैयार कर रहे हैं। बैटर तैयार करने के लिए मैदा, बेसन और कॉर्नस्टार्च मैंने एक बाउल में डाल लिया। साथ ही मैं इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट डालकर अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी शामिल करके हम इसकी एक लिक्विड सा तैयार कर लेते हैं। जी, तो ये इसका बैटर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो गोभी का फूल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक दरमियाने साइज़ का फूल था। तो इसके लिए ये इनफ है बैटर एक फूल के लिए। आप अपने गोभी के फूल के हिसाब से, जितना बड़ा फूल है उसी हिसाब से बैटर बनाइएगा। और दूसरी बात ये बताऊँ, बैटर बनाने के लिए क्वांटिटी ये है कि बेसन और मैदा सेम क्वांटिटी का लीजिएगा जितना भी लेना है, और उससे थोड़ा कम, लाइक जैसे अगर 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं मैदे के, तो बेसन के भी 2 ही होंगे और कॉर्नस्टार्च 1 टेबलस्पून होगा। इस तरह से इसकी क्वांटिटी मेजरमेंट कीजिएगा। और स्पाइस तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी, तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया फ्राई के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, गोभी को पड़े हुए लाइक 40 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। और अब मैं इसको इसमें डिप करके, जो इसका मैंने कोडिंग तैयार की है, एक एक ऐसे उठाऊंगी, एक एक पीस, और उसको ऐसे डिप करके एक्स्ट्रा सारा उतार के इसके साथ से, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और एक एक मैं इसमें डालती रहूँगी। बिल्कुल इसी तरह से दोबारा से उठाएंगे एक, और इसी तरह से इसको डिप करेंगे अच्छे से, एक्स्ट्रा सारा उतार लेंगे और फिर इसको ऐसे अंदर डालते रहेंगे इसमें। इसी तरह हम सब एक एक करके, एक एक फूल उठाकर हम उसको इसी तरह इंडिविजुअली इसमें डालते रहेंगे। जी, तो इसमें मैं सब पकौड़े डाल चुकी हूँ। इसको ओवर क्राउडेड नहीं कीजिएगा। और एक बात आपको बताऊँ कि ऑयल फुल गर्म होना चाहिए जब आप इसके अंदर पकौड़े डालें। लेकिन आपने इसको बनाना मीडियम फ्लेम पर है, क्योंकि ये कच्चे हैं, गोभी के हैं, और इसको पकाने में अपने अच्छी तरह से वेल डन करने हैं कि आपको कच्चा फील ना हो। जी, तो देखिए मैंने अभी इसको मूव नहीं किया। अब मैं इसको आराम से मूव करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो कोडिंग करते हैं, जो बैटर ऊपर लगाते हैं, वो उतरने ना पाए, इसलिए इसको ज़्यादा मूव नहीं करते। बस एक दफ़ा आप साइड चेंज कर लीजिए, 1 से 2 दफ़ा आपको इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी। और इसको अच्छे से गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। जी, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए इस स्टेज पर इनका कलर जब चेंज हो जाए अच्छा सा, तो हम इसको अच्छे से ऑयल को निकाल कर हम इसको स्ट्रेनर में डालेंगे। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं इसको जाली में डालती हूँ, पेपर पे या
किसी ये प्लेट में नहीं निकालती, इस तरह ये इनकी क्रिस्पीनेस बाकी रहती है अच्छे से। इसी तरह से हम दूसरा बैच डालेंगे और उनको भी फ्राई कर जी। तो यहाँ पे सेकंड बैच डाल चुकी हूँ। जैसे ही सेकंड बैच रेडी होता है तो मैं आपको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, गोभी के पकोड़े रेडी हैं। मैं इनको सर्व कर रही हूँ ऑरेंज स्पाइसी चटनी के साथ। इसका लिंक आपको मेरी चैनल से मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगी। साथ ही साथ दही की, पुदीने की, सब्ज़ धनिए की चटनी है, इसका लिंक भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।